नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, कर्ज पर निर्भरता को कम करेगी प्रदेश सरकार। परिवार के साथ घूमने आए पर्यटक की सैंज के धारा में पहाड़ी से गिरकर मौत। हिमाचल पुलिस नहीं, अब सीआईएसएफ संभालेगी बीएसएल परियोजना की सुरक्षा, केंद्रीय ने जारी किए आदेश। भाजपा नेता बोले, सुक्खू सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना बंद करे। हिमाचल में 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य, मिनी किट निशुल्क मिलेगी। सीए स्टोर में सेब रखने पर प्रति किलो 40 पैसे घटा किराया, अब लगेंगे 1.60 रुपए। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्ज पर निर्भरता को प्रदेश सरकार कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूर्व भाजपा सरकार की ओर से विरासत में छोड़े गए 75,000 करोड़ के कर्ज के कारण ठीक नहीं है। वर्तमान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बाद केंद्र ने वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करना शामिल है, जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है। सरकार को शराब की दुकानों की नीलामी से 40% अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। सरकार संसाधनों को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि धन की कमी राज्य की प्रगति में बाधा न बने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी के धारा गांव में उत्तराखंड के पर्यटक की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई है। मृतक पर्यटक रोहित ठाकुर 46 पुत्र किशोर चंद निवासी जीवंगढ़ विकासनगर अपने परिवार सहित घूमने आया हुआ था। धारा में पर्यटकों की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। इस दौरान सड़क किनारे रोहित ठाकुर पैर फिसलकर से पहाड़ी से नीचे गिर गया। सैंज अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर स्थित 990 मेगावाट की बीएसएल परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के हवाले होगी। परियोजना के निर्माण से अब तक यानी 4 दशक तक सुरक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश पुलिस के हवाले थी, मगर अब केंद्र सरकार ने परियोजना की सुरक्षा को और चाक-चौबंद करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था संभालने को लेकर सीआईएसएफ को तैनात करने की मंजूरी देने के साथ ही औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब सीआईएसएफ ने बीएसएल परियोजना प्रबंधन को सुरक्षा विंग के 235 पदों के लिए प्रति व्यक्ति 2,65,500 रुपये के हिसाब से 6,23,92,500 रुपये सुरक्षा जमा राशि के रूप में जमा करवाने को कहा है। इसके अलावा सीआईएसएफ ने बीएसएल परियोजना में बल की तैनाती और जवानों के लिए आवास, परिवहन, संचार उपकरण, सुरक्षा गैजेट सहित अन्य बुनियादी को पूरा करने के लिए भी कहा है, ताकि स्वीकृत पदों पर जवानों को तैनाती हो सके और सीआईएसएफ को जल्द से जल्द सुरक्षा में शामिल किया जा सके। भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल ने संयुक्त बयान में कहा कि हिमाचल की जनता को धोखा देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी की ओर से दी गई गारंटियों से भाग रही है। सत्ता में आने के लिए घर घर जाकर पहली कैबिनेट में प्रदेश की 22 लाख बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी। उसके फॉर्म भरे और 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी दी और बेरोजगारों से कहा कि 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में दिए जाएंगे। आम जनता को कहा कि भाजपा सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी है। इसी प्रकार 7 और बड़ी गारंटियां पूरे प्रदेश की दीवारों पर लिख कर दी गई। आज भी वो दीवारें जनता को मुंह चिढ़ाती दिखाई देती हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अब तो 10-15 कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं। सुक्खू सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना बंद करे। भाजपा सरकार को बने 7 माह का समय भी बीत गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इस साल करीब 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत किसानों को 35,000 मिनी किट निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में परंपरागत कृषि विकास योजना, आत्मा, भारतीय प्राकृतिक किसान पद्धति व राष्ट्रीय सतत खेती मिशन के तहत संगठित किसान समूहों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।
प्रदेश में इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तकनीक के माध्यम से जागरूक करने के साथ इन्हें उपयुक्त बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मोटे अनाज का उत्पादन करने के लिए किसानों को 80% उपदान पर बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए राज्य सरकार के उपक्रम HPMC KCA स्टोर में सेब भंडारण दर में प्रति माह 40 पैसे प्रति किलो की कटौती की गई है, जिसका सीधा फायदा बागवानों को मिलेगा। ये बात रविवार को रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही। बागवानी मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष तक HPMC KCA स्टोर में बागवानों के लिए भंडारण दर प्रति माह 2 रुपये प्रति किलो थी, जबकि व्यापारियों के लिए 2.10 रुपये तय थी। अब सरकार ने प्रदेश के हजारों बागवानों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें 40 पैसे की कटौती की है। अब बागवान 1.60 रुपये और व्यापारी 1.90 रुपये चुकाएंगे। यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को लेकर पूछे सवाल पर बागवानी मंत्री ने कहा कि इस वर्ष के अंतिम बजट सेशन में हमने फैसला लिया था कि इस वर्ष सेब का व्यापार मंडियों में किलो के हिसाब से होगा। इस वर्ष 24 किलो से ऊपर सेब पैकिंग के कार्टन या क्रेट मार्केट में न उतारने पर भी फैसला लिया गया है। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। किन्नौर के चौरा के पास गहरी खाई में गिरा टिप्पर, 2 की मौत। 10 घंटे बाद बहाल हुआ ग्रांफू काजा सड़क मार्ग, हिमस्खलन से हुआ था बंद। नकली शराब को लेकर मंडी, सुंदरनगर और बलह में कई जगह पुलिस के छापे। पेंशनरों को जल्द दिया जाए एरियर।